हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। इसमें हम चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नंबर 1 है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण के प्रमुख लाभ एवं दोष बताइए। कतई जहर प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थ, अभिकारक तथा उत्पादों को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने पर प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। मीन्स या कि रासायनिक अभिक्रिया में जब सम्मिलित पदार्थ, अभिकारक एवं उत्पाद जो होते हैं उनको उनके प्रतीकों व सूत्रों द्वारा व्यक्त करने पर जो हमें क्या समीकरण प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आइए रासायनिक समीकरण के लाभ देखते हैं। क्या है रासायनिक समीकरण के लाभ? तो रासायनिक समीकरण का लाभ देख लीजिए। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का ज्ञान होता है। मीन्स यह कि रासायनिक मतलब यह है रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं, आपको इसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनेगा, ये उत्पाद, उसका ज्ञान हो जाता है। उसके बाद किसी संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि की जा सकती है। मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? अभिकारकों के जो परमाणुओं की संख्या होती है, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये उसके बाद रासायनिक समीकरण के दोष क्या होते हैं। भाई रासायनिक समीकरण के कुछ लाभ होते हैं तो इसके दोष भी होंगे। तो आइए उन दोषों को देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के दोष क्या होते हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण के दोष। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता तथा अनुक्रमणीयता का ज्ञान पता नहीं चलता है। मीन्स उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल तथा अनुक्रमणीय नॉन रिवर्सिबल, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया हूँ, का पता नहीं चलता। उत्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, जैसे बर्फ का जल में परिवर्तित होना क्या है? उत्क्रमणीय। मीन्स यह एक दिशिक होती है। और अनुत्क्रमणीय जैसे दूध का दही बनना। भाई दूध से तो दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, इसलिए क्या है? दूध से दही बनना यह क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उसके बाद अभिक्रिया ऊष्मीयक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। मीन्स की अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा अवशोषित हो रही, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। यह भी एक क्या है? रासायनिक समीकरण का दोष ही है। उसके बाद आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता। मीन्स अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है या द्रव्य में है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो क्या हो गया? रासायनिक समीकरण का दोष हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होनी है। दैट मीन्स जो है, अर्थात अभिकारक और उत्पादों के तत्वों की परमाणु संख्या जो है उत्पादक के तत्वों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। मतलब जो है, अभिकारक के जो है परमाणु हैं उनकी संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो ये इसको देखते हैं। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, इसलिए समीकरण का क्या करना? संतुलित करना आवश्यक है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वह होती हैं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी मीन्स ऊष्मा मुक्त होगी। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। H2 प्लस हाफ O2 यानी और जल का हाइड्रोजन का एक अणु प्लस ऑक्सीजन का हाफ अणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं और 68.4 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है।
इसलिए इसको क्या ऊष्माक्षेपीय क्रिया बोलते हैं। उसके बाद ऊष्माशोषी क्रियाएँ देखते हैं क्या होती हैं। ऊष्माशोषी क्रियाएँ मीन्स जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, अर्थात ऊष्माशोषी वह क्रिया है इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। चलिए देखते हैं N2 + O2 मिलकर क्या बनाते हैं 2NO, और यहाँ 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है संक्षारण, जो मोस्ट है, कई बार बहुत बार पेपर में आ चुका है। संक्षारण देखते हैं क्या है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। वायु नमी तथा रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल द्वारा धातुओं का क्या होता था, धीरे धीरे क्षय या नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। मीन्स वायु या नमी की तथा रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल द्वारा धातु का धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। यानी कोई धातु जो है वायु या नमी के संपर्क में आने पर धारा क्या क्षय यानी नष्ट होने लगती है। जैसे लोहे पर जंग लगना क्या है, संक्षारण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, आप लोगों ने देखा होगा चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, जिसे संक्षारण बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विकृत गंधिता, ये मोस्ट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होने पर उनके स्वाद में गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे चिप्स वगैरह की जो है थैलियों में नाइट्रोजन भर दी जाती है ताकि उसका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण न हो पाए, इसलिए चिप्स में जो है नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। या क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकते हैं कि जो है नाइट्रोजन के द्वारा आलू की चिप्स की थैलियों को क्यों प्रभावित किया जाता है, तो उसमें क्या होगा कि ताकि उनका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण न होने पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी पेपर में 1 नंबर में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। यह है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो है लोहा कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, इससे विलयन का रंग बदल जाता है। यहाँ क्या होगा, एक विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसको हमने विस्थापन अभिक्रिया में इसका एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं। ये Fe + CuSO4 है, तो FeSO4 मतलब कॉपर से ज़्यादा है क्रियाशील है, तो FeSO4 के साथ होगा और कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ पे विस्थापित कर देगा। तो ये हो गया क्या, आपकी एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो पेंट लोहे की वस्तुओं की खुली सतह पर एक रच्छी परत बनाता है। मीन्स जो है धातु की जो खुली सतह होगी, पेंट उस पर क्या करेगा, एक रच्छी परत बना देगा, जिससे नमी और ऑक्सीजन का वस्तुओं की सतह से सीधा संपर्क नहीं हो पाएगा, जिससे उनमें जंग नहीं लगेगी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।